देखिए ऐसा है ना कि महिला अपराध की घटना हुई है, हम ये नहीं कहते, लेकिन क्या सरकार वैसे मामलों पर संवेदनशील है या नहीं है? क्या सरकार वैसे मामलों पर अपराधियों को बचाने का काम कर रही है? क्या सरकार वैसे लोगों के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है? क्या सरकार वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है? तब तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार संरक्षित इस तरह के अपराधी हैं जो उनके कार्यकाल में होता था। हमारे सरकार संरक्षित अपराधी नहीं ना है कि जिसके ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। घटनाएं हुई हैं, समाज में तरह तरह के भांति भांति के लोग रहते हैं, हर लोग अपनी अपनी तरह से काम करता है, लेकिन सरकार संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसका उपयोग करती है और वैसे लोगों को दंडित करने का काम करती है। कानून भी बनाने की बात कर रही है, कानून लाने की बात नहीं बनना चाहिए भविष्य में। और ये तो कोई स्टेट लेवल कानून है नहीं ना, इसको तो नेशनल लेवल कानून है। और जिस तरह से निर्भया कांड के बाद जो सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता आई थी समाज में, उस संवेदनशीलता को बरकरार रखते और कड़े से कड़े कानून बनाने की अगर आवश्यकता हो तो उसमें भी हम लोग साथ हैं। आपने फिर से आपके दामाद पर टिप्पणी कर दी है कि वो फर्जी तरीके से जो है बिस्कोमान में करके आए थे। देखिए ऐसा है कि अगर आपको बहुत फुर्सत में अगर आप हैं, आप अगर बहुत फुर्सत में और आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, तब आप हमसे सुनील सिंह से प्रश्न पूछिए। मेरे लिए उनको पर बोलने का कोई, हम बोलना नहीं चाहते हैं। आप अपना टीआरपी मत बढ़ाइए। आउटसोर्सिंग के जरिए जो बहाली होती है, स्वास्थ्य विभाग में भी सवाल खड़ा हुआ और आज शिक्षा विभाग में खड़ा हुआ कि भाई 20-25 हजार रुपया सरकार देती है लेकिन 13-14 हजार रुपया स्टाफ को। ये इशू है, इसको चेक करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है जो बेनिफिशियरी हैं उनके अकाउंट में। लेकिन ये आया है, महामहिम राज्यपाल ने भी, एक बार मैं गया था, इस पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं समझता हूं कि सदन जब खत्म होगा तो इस पर ऊपर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। विपक्ष फेक इनकाउंटर कह रहा है, जो इनकाउंटर हुआ है पिछले दिनों पप्पू सैनी का, उस पर विपक्ष कह रहा है कि फेक इनकाउंटर है। वो आपको जानकारी नहीं है, इसका सही जवाब गृह मंत्री दे पाएंगे। क्या पप्पू सैनी क्रिमिनल थे या न थे? नहीं थे। हाँ, तो साइबर फ्रॉड थे या कुछ जो भी थे, जिस तरह का था परिस्थिति, उनको क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसका तो हमारा विभाग नहीं है, गृह मंत्री जवाब दे। लेकिन ये है कि हम लोग फ्रॉड इनकाउंटर में नहीं बिलीव करते हैं। हमारे नीतीश जी से लगातार इन बातों की चर्चा करते रहे कि फ्रॉड इनकाउंटर नहीं हुआ। हमें जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति भागने में, करने में, मान लीजिए हमारे पुलिस के जो किसी पुलिस पदाधिकारी का मनोबल तोड़ने के लिए करें तो हम कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं? कैसे उनको आगे हंगामा हो रहा है सर, यूजीसी में, विधानसभा में हंगामा अभी हो रहा है। और ये सभी करेंगे नए नियम, ये वो, और विजय सिन्हा उसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ने अपने इसके ऊपर रोक लगाया है ना, लेकिन ये एक बड़ा इशू है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट देयर इज स्टिल देयर इन द सोसाइटी। हम ये नहीं कहते हैं कि 70-75 साल की आजादी के बाद जो लोग पद पर रहते हैं कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि 100% डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर 5% भी लोग इसलिए प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। किसी को, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि एक प्रोफेसर को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, क्योंकि वो बैकवर्ड है तो उसको 10 बजे का 1 घंटी, दूसरा घंटी 5 बजे का, और उसका एचओडी अगर सेम कास्ट का है तो उसको तुरंत 2-2 घंटे साथ दे देता है। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम नहीं कहते हैं, बट जब दूसरे रहते हैं उनके साथ भी होता है। तो ये एड्रेस करने का चीज है, भविष्य में इसको एड्रेस किया जाएगा। जरूरत है जो नया करने की जरूरत है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो मेरा इस पर जरूरत है। राय दे रही है सर, इस पर क्या कहेगा? राजद, सीपीआईएम, कांग्रेस, ये लोग राय दे रही है। अरे भाई, राय इसलिए दे रही है कि वो पोजीशन में है, हम राय नहीं दे सकते हैं, हमको तो पॉलिसी बनाना है, हम राय काहे के लिए देंगे? और आज आपको बता देते हैं कि जो लोग इतना ज्यादा उठा पटक कर रहे हैं अति पिछड़ों और बैकवर्ड की पॉलिटिक्स में, कुछ दिन पहले देखे कि 85% आरक्षण, ये टोटल कर्पूरी ठाकुर जी का थॉट प्रोसेस था। और 15 साल तक लालू जी रहे, लेकिन अति पिछड़ों को कैसे हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबल करें, इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनी। जब नीतीश कुमार ने इस पॉलिसी को बनाया
और आरक्षण का प्रावधान किया, पंचायती राज में आरक्षण दिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे लेके गए, तब अब ये लोग भी अपना घूम रहे हैं। जातीय गणना में कहां थे तेजस्वी यादव? इज दैट तेजस्वी यादव इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ तेजस्वी यादव विच नीतीश कुमार हैज फॉलोड इट, और इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ नीतीश कुमार विच तेजस्वी यादव हैज फॉलोड इट। यही बिहार की जनता को समझना है। ये ब्रेन चाइल्ड नीतीश कुमार का था जब भारतीय जनता पार्टी साथ थी। बाद में क्योंकि तेजस्वी आए तो ही फॉलोड नीतीश कुमार। वो उनका तो पैर में चोट लग गया था। खिलाड़ी हैं, खेलते हुए पैर में चोट लग गया था, तो तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं आए। मंत्री राबड़ी देवी ने कई आंकड़े पेश किए, जिस तरह से महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है, सरकार का भी जवाब आया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल पेश आ रहे हैं। देखिए, इस अपोजिशन के पास कुछ है नहीं कहने के लिए। महिलाओं की तरक्की के लिए नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया वो कोई चोरी छुपी बात है क्या? ये तो दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसियों ने इसको कबूल किया है कि महिलाओं के लिए साइकिल योजनाओं, महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप योजनाओं, लड़कियों को पढ़ने के लिए, लड़कियों की तरक्की के लिए, सिविक बॉडीज में, पंचायती राज में, नौकरियों में, हर जगह महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किया। बिहार देश का पहला स्टेट बन गया है जहां 35% महिलाएं पुलिस की नौकरी में है। तो इसमें अगर मान लिया कि हाँ, एक दो वाकयात हुए ऐसे अभी पिछले दिनों, लेकिन अपोजिशन को ये बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जो मुजरिम है कुछ केस में फौरन पकड़ा गया है। अगर एक दो केस ऐसा भी हुआ, जहानाबाद नीट वाला केस जिसको सीबीआई के हवाले किया गया, तो हम लोग इसमें समझौता नहीं कर सकते। ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है जहां क्रिमिनल्स खुलेआम घूमे और उनको छोड़ दिया जाए। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, अपराध को लेकर भी, साथ ही साथ जिस तरीके से बच्ची ने आत्महत्या कर लिया एग्जाम में देरी को लेकर, उन्होंने बताया है कि नीतीश और भाजपा की सरकार बिहार की बेटियों के लिए काल बन चुकी है। नहीं, असल वो तेजस्वी यादव जी या राष्ट्रीय जनता दल के लोग कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं कर सकते। ये बच्ची ने आत्महत्या की एजुकेशन में एक देरी की वजह से। एक डिसिप्लिन होता है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया एजुकेशन के लिए, एग्जाम के लिए, जिसपे अमल होना जरूरी है। अगर ऐसा लगता है, मैंने कल भी ये बात कही थी कि हमारा जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं है और इस सिस्टम को चेंज करने के लिए इस पर डिबेट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रात के समय में लाउड स्पीकर नहीं बजाने का आदेश दिया है रमजान के समय में, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकते रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक। देखिए, ऐसा है कि लाउड स्पीकर की जहां तक बात है, रमजान के एक महीना होता है रमजान का रोजा रखने का, और उसमें लोगों को जगाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। हमारा समाज इन चीजों को शुरू से कबूल करता आया है। किसी हिंदू को, किसी दलित को, किसी बैकवर्ड को इस पे एतराज नहीं होता है। अब सरकार को पोलराइज करना है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के चाहती है कि रमजान में मुसलमानों के अंदर मुसलमानों को दबा के रखे, तो रखिए वही दबा करके, लेकिन ये सही नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि रमजान के दौरान सहरी और इफ्तार के लिए मस्जिदों से की जाने वाली घोषणाओं को भी रोकेगा। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं कर सकती। शहरी के लिए अगर एक हद तक कह कर सकते हैं, लेकिन अफ्तारी के लिए किसकी मजाल है रोक देने की? और किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि अफ्तारी के लिए जो घोषणा होती है शाम को 6 बजे उस पर रोक लगा दे। अगर ऐसा लगाती है तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। कर रहा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी सवाल उठाए हैं। ये हमको एक चीज बताइए कि अपोजिशन के पास और कोई मुद्दा है? अपोजिशन के पास विकास मुद्दा नहीं है। अपोजिशन के पास बिहार विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। अपोजिशन के पास अब रोजगार भी मुद्दा नहीं है। अखबार देखकर, टीवी देख करके, और 14 करोड़ की आबादी में कोई एक घटना घट जाता है तो उसको जो है ये मुद्दा बनाने का काम करते हैं। ये कानून का राज है, और कानून के राज में कोई भी अपराध करेगा तो उसको सरकार जो है सख्त से सख्त सजा देगी। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि बिहार की बेटियों के लिए काल बन कहाँ हो, तो पूरा सदन के लोग खोजते रहते हैं। कभी कभी दूज के चांद उगने का काम करते हैं, इसीलिए जो है उनकी बातों का हम कोई
सर एआई समिट में बिहार पवेलियन बनाया गया है। अब बिहार में क्या इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पे आएंगे, क्योंकि जो रोजगार की बात पहले दिन ही 468 करोड़ के इन्वेस्टर आए और जिन्होंने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक पर जो है अपना काम शुरू कर दिया है। अभी ये शुरुआती दौर है, इस पर काफी लोग आएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हिंदुस्तान और बिहार आगे रहेगा। सर आप उद्योग मंत्री हैं, विपक्ष लगातार इथेनॉल को लेकर भी सवाल पूछ इथेनॉल पर तो अब कहानी ही खत्म हो गई। इथेनॉल के बारे में न विपक्ष को जानकारी है और न मेरे दोस्तों को जानकारी। 11 इथेनॉल के प्लांट बिहार में हैं जिनका की एग्रीमेंट भारत सरकार के साथ हुआ है। उसके बाद कितना भी इथेनॉल प्लांट खुल जाए तो ये उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन जो डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट हैं वो 11 हैं बिहार के अंदर और उनका 30 लाख लीटर जो है से 35 लाख लीटर तक जो है अभी इथेनॉल परचेज किया जा रहा है। कुल 46 लाख लीटर यानी करीब करीब 11 लाख लीटर का जो है फर्क हुआ है अभी, और मात्र 5 दिन जो है प्लांट बंद रहा है। कोई भी प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने सदन में हाउस के फ्लोर पर जो है हमने कह दिया है और सभी प्लांट का जो है इथेनॉल जो भी डेडिकेटेड है सरकार उनका इथेनॉल परचेज करेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सवाल खड़ा किया है, महिलाओं को लेकर भी काफी फर्जी आरोप लगाया का फरवरी महीना में 35-34 घटना हुई। ये गलत आरोप था। मैंने सदन के अंदर कहा कि आप उसका तथ्य पेश करिए, पेश नहीं किया तो अपराध 14 हुआ था, उसमें एक पुरानी घटना थी। एक्शन टेकन, क्या कार्रवाई हुई वह सदन के प्रोसीडिंग का पार्ट बन गया। उसके बाद आवाज रुंध गया, इस सब का मुंह बंद हो गया। तेजस्वी यादव ने बिहार की बेटियों के लिए काल बता दिया नीतीश सरकार को। अब तेजस्वी जी तो अपने परिवार के लिए राजनीति में काल बन गए हैं तो दूसरा को कुछ ही बोलेंगे वो।